हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नेट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ये पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, जिसमें हमने संविधान की विभिन्न डिफरेंट डेफिनेशन जानी थी। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे, जिसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन, इनैक्टेड, इवॉल्व, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह के जो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच laws are written but at the same time they are codified in the various parts। रिटन को रिटन संविधान यानी कि लिखित संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसमें जो लॉज लिखे गए होते हैं, लेकिन उसके साथ ही उनको कोडिफाई किया जाता है एक इन वेरियस पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल ले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज हैं उनको एक अरेंज किया गया है पर्टिकुलर मैनर में। जैसे कि आपको पता होगा हमारे संविधान के अंदर कई तरीके के पार्ट है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इस तरीके से जो लॉज हैं उनको डिवाइड किया गया है इन पार्ट्स के अंदर। जैसे कि कुछ कानून पार्ट 1 के अंदर आएंगे, कुछ पार्ट 2 के अंदर आएंगे, कुछ आएंगे पार्ट 3 के अंदर। इस तरीके से जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर कानून तो लिखे गए होते हैं, लेकिन साथ साथ उनको कोडिफाई किया जाता है इन वेरियस पार्ट्स। अब हम बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लॉज आर रिटन बट नॉट कोडिफाइड। यानी कि इसमें जो लॉज तो लिखे गए होते हैं लेकिन कोडिफाई नहीं होते। कोडिफाई नहीं होने का मतलब है, जैसे कि हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लें अगर, जिसमें कि आपको पता है कि यूके का जो संविधान है वो अनरिटन है। क्यों? क्योंकि जो उनका संविधान है ना, ये एक पर्टिकुलरली एक फिक्स नहीं है। जैसे कि इनके जो संविधान में ये जो फीचर्स हैं, जैसे कि जो 12th सेंचुरी में किसी ने कुछ कहा, किसी ने बाद में 14th सेंचुरी में कुछ कहा, और कुछ किसी ने 21st सेंचुरी में कुछ कहा। इस तरीके से जो संविधान है इनका, इसमें जो वेरियस मतलब हर एक टाइम पे आके ना इवॉल्व होता है। इसलिए जो यूके का संविधान है एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और अनरिटन ये इसलिए है क्योंकि इनका संविधान लिखा एक पर्टिकुलरली किसी बुक में नहीं लिखा गया और अरेंज नहीं है, यानी कोडिफाई नहीं है। इनका जो संविधान है डिफरेंट ये बुक्स हैं इनकी, जिसमें ये लिखा गया है। लेकिन अगर हम इंडिया के केस की बात करें, इसमें एक पर्टिकुलर एक बुक है जिसके अंदर सारे लॉज लिखे गए हैं और उनको अरेंज किया गया है, कोडिफाई किया गया है इन वेरियस पार्ट्स। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज तो लिखे गए होते हैं लेकिन उनको कोडिफाई नहीं किया जाता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो यूके है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इनका जो संविधान है वो क्या है? अनरिटन। अब हम बात करते हैं इनैक्टेड और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या होते हैं ये? इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है इसमें एक सिंगल बॉडी इंटरेस्टेड होती है इन राइटिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंटर इनटू फोर्स इन वन सिंगल बॉडी, वन सिंगल गोल। यानी कि जो इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन उस संविधान को कहा जाता है जिसमें एक सिंगल बॉडी को ना एक वर्क दिया जाता है, यानी काम दिया जाता है कि वो संविधान को बनाए। फॉर एग्जांपल, जो इंडिया का संविधान था उसको जो बनाया है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक क्रिएट की गई थी, जिन्होंने मिलकर हमारे संविधान को बनाया। इसलिए जो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। और लॉजिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो जितने भी जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना वो इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ही होते हैं, और इनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है। जबकि जो जितने भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो इवॉल्व होते हैं, और इनमें जो सुप्रीम होता है वो होता है पार्लियामेंट। जैसे कि तभी आपको पता होगा जो ब्रिटिश है, यूके है, वहाँ की जो सुप्रीम क्या है? वहाँ की पार्लियामेंट है। इसी वजह से है क्योंकि उनका जो संविधान है इवॉल्व और अनरिटन है। इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल बॉडी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करती है, उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इनटू फोर्स इन वन सिंगल गोल होता है। जबकि जो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें नो सिंगल बॉडी इंटरेस्टेड इन राइटिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एंटर इनटू फोर्स इन अ सिंगल गोल। दिस
कॉन्स्टिट्यूशन हैव इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वेरियस टाइम्स में अलग अलग राइटर्स के द्वारा उनके लिखा गया है, और ये एक पर्टिकुलरली कोई बुक नहीं है। इसी वजह से जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है? एक यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी इनैक्टेड है, और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किसका है? न्यूजीलैंड का, यूनाइटेड किंगडम। इनके जो संविधान है वो क्या है? इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन वन स्ट्रॉन्ग सेंटर इन विच लोकल गवर्नमेंट एग्जिट बट ओनली एट अ डिस्क्रिशन ऑफ सेंटर। यानी कि जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें जो पावर्स होती है ना, सारी की सारी एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें कंसंट्रेटेड होती है, यानी कि उसके पास होती है। और यूनिटरी में आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि इसमें लोकल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सेंटर। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे कोई जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले यूके का ही, यूके में जो लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन जो उनकी पार्लियामेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है। अगर वो चाहे तो अपने लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से वो पावर छीन सकती हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि वो जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिशन ऑफ द सेंटर है। डिस्क्रिशन ऑफ द सेंटर का मतलब होता है कि वो सेंटर की मर्जी है कि जब चाहे वो उससे पावर छीन सकती है या जब चाहे उससे पावर ले ले। फॉर एग्जांपल, यदि कोई कोई कंट्री है जहाँ पे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो किसी अपने लोकल गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, आप एग्रीकल्चर पे वर्क करोगे, तो उनकी मर्जी है, उस सेंटर की मर्जी है कि वो एग्रीकल्चर पे उनको वर्क करने दे या नहीं करने दे। यानी जब उनका मन करेगा तब वो उस पावर को उनसे छीन सकती है। ओके, सो यूनिटरी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम में फॉलो होता है, जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है अब ये जानते हैं। सो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अगर इसकी डेफिनेशन नहीं है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को वो फेडरल मानते हैं, इसमें उन्होंने ना 5 पैरामीटर्स निकाले हैं। एक जैसे कि फर्स्ट है डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, रिजिड एंड सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं, ये जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन 5 पैरामीटर्स को फुलफिल करता है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी देश का संविधान अगर इन 5 पैरामीटर्स पे खरा उतरता है, यानी इनको पूरा करता है, तो यानी कि उसका मतलब उसका जो संविधान है वो फेडरल है, फेडरल इन नेचर। ओके, जैसे आपको पता है यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये 5 पैरामीटर्स दिए हैं। तो जो भी किसी भी कंट्री का जो संविधान है अगर इन 5 पैरामीटर्स पे खरा उतरता है तो यानी कि वो फेडरल है। ओके, और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरल ही है। व्हाट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन संविधान का क्या? इंडियन संविधान क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, और क्या ये इनैक्टेड है? और उसके साथ साथ अब जो सवाल आता है कि क्या ये यूनिटरी है या फिर ये फेडरल है? इसके पीछे काफ़ी डिबेट है, क्योंकि जो कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी इन नेचर है, जबकि उसके पास कुछ फीचर्स हैं फेडरल के। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन नेचर है, लेकिन उसके पास कुछ फीचर्स हैं यूनिटरी के। जबकि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारतीय संविधान वो फेडरल इन नेचर है। लेकिन जब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो संविधान है वो वैसे तो हमेशा फेडरल इन नेचर ही रहता है, लेकिन जब कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, यानी या फिर कोई वॉर लाइक सिचुएशन या फिर कोई राइट लाइक सिचुएशन, इस तरह की जब कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तब हमारा जो संविधान होता है वो फेडरल से ना होकर वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी ये पूरे टाइम फेडरल ही रहता है। ओके, इसी के साथ जो कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल है। इंडियन संविधान क्या है? क्वासी फेडरल। ये था लेक्चर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए।
सो यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, श्रीनेट 2020। ये इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो यहाँ आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।